मेरे खुद के क्लास 12 में 98.5% आए थे। ठीक है, एसआरसीसी में एडमिशन लिया, वहां भी इतना अच्छा स्कोर किया। सबसे हार्श ट्रुथ अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो ये है कि इतना करने से भी 60 to 65 तो मैं गारंटीड देती हूँ पेपर से 2 दिन पहले की हो जाएगा। 12-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं भाई दिन में। थप्पड़ खाने वाले काम कर रहे हो तुम। नोट्स दे दूंगी, मेरे बने बनाए नोट्स ले लेना। मैंने खुद 20 डेज का प्लेज लिया तो दिसंबर में जब प्री बोर्ड्स दे रहे हो। हाय एवरीवन, आई एम अंशिता जिंदल। मैं तुम सबके ड्रीम कॉलेज एसआरसीसी से ग्रेजुएट हो चुकी हूँ। 98.5% क्लास 12 में स्कोर किया था। एंड देखो, मैं भी तुम सबके जैसी ही थी कि मैंने भी कभी पूरा साल पढ़ाई नहीं करी थी, पर फिर भी हमेशा मेरे 95-96 से ऊपर ही स्कोर रहा है। हमेशा क्लास के टॉप 2-3 में रैंक आया है। सो देखो, इतना कुछ मुश्किल नहीं है कि तुम सोचो अरे अब तो नवंबर आ गया, मैंने अभी तक कुछ नहीं किया तो अब तो मेरा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। तुम चाहो तो अभी भी सारा कुछ कर सकते हो। इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है, कोई भी ऐसी मुश्किल बात नहीं है। मेरे खुद के ऐसे स्टूडेंट्स रह चुके हैं जो सिर्फ आखिरी का 1 महीना फेब में पढ़ के भी 96% स्कोर किया है। अब ये मत सोचना कि हम सीधा फेब में ही पढ़ेंगे, क्योंकि देखो सबसे हार्श ट्रुथ अगर मैं तुम्हें बताऊं तो वो ये है कि बोर्ड एग्जाम्स इतने ज्यादा आसान होते हैं कि अगर तुम सिर्फ 1 महीना 10 से 12 घंटे हर रोज पढ़ लो बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, तो सिर्फ 1 महीने में तुम 95 तक पहुंच सकते हो। 1 महीने में पूरा सिलेबस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। पर उसके लिए ना कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स लगेंगे। समझना पड़ेगा कि वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं जिसकी मदद से तुम ये सब कर सकते हो। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, हलवा है, बिल्कुल हलवा है। कुछ पीवाईक्यूज कर लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो, कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो कर लो ना, तो तुम्हारा पूरे का पूरा पेपर मैं तुम्हें बताती होती हूँ कि भाई इतना इतना कर जाओ। इस इतना करने से भी 60 to 65 तो मैं गारंटीड देती हूँ पेपर से 2 दिन पहले की हो जाएगा। इतना कर लो, आ जाएंगे नंबर। सो देखो क्या कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो अभी नवंबर आ गया है, तो अभी से ना एक काम शुरू कर दो, अपनी सिटिंग हैबिट बनाने लग जाओ। दिन में 7 से 8 घंटे तो मिनिमम तुम्हें पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं बोल रही हूँ 1 महीने में भी हो जाता है, पर वो बच्चे 10 से 12 घंटे हर रोज पढ़ते हैं बिना डिस्ट्रैक्शन के। और तुम्हारी लाइफ में कभी फोन चला लिया, इंस्टाग्राम का मैसेज आ गया, उससे बात कर ली, घूमने चले गए, देखो वो सब कुछ बहुत हो गया है। कॉलेज में जाके जितना आप कर रहे हो उससे डबल ट्रिपल करने का मौका मिलेगा। पर कॉलेज में या जिंदगी में कहीं भी कभी भी रिज्यूमे भेजना होगा ना, हर जगह 12th का स्कोर साथ में अटैच होगा। और अब जो है सारी डिस्ट्रैक्शन छोड़ के 12-12 घंटे पढ़ने पड़ते हैं भाई दिन में। 12-12 घंटे पढ़ते हैं, कॉमर्स के बच्चे भी पढ़ते हैं दिन में। और अगर तुम अभी भी 1-1 2-2 घंटे पढ़ रहे हो, थप्पड़ खाने वाले काम कर रहे हो, तुम जल्दी से जाके सबसे पहले अपनी सिटिंग हैबिट बनाने लग जाओ। दिन में 7 से 8 घंटे पढ़ने लग जाओ, डिस्ट्रैक्शन छोड़ दो। जब भी पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वन शॉट लेक्चर पढ़ो, डिटेल लेक्चर पढ़ो, साथ के साथ नोट्स बनाओ। ठीक है, पहले मैं भी यही करती थी भाई कि सुन लिया हो गया, सुन लिया हो गया। अकाउंट्स के क्वेश्चन भी कि चलो ठीक है पढ़ लिया तो हो गया, एग्जाम्पल पढ़ लिया तो समझ आ गया। नहीं भाई, एक एक चीज अपने हाथ से लिखनी पड़ेगी, एक एक चीज अपने हाथ से करनी पड़ेगी। मैं तो तुम्हें नोट्स दे दूंगी, मेरे बने बनाए नोट्स ले लेना, टेलीग्राम का लिंक है नीचे, वहां से मिल जाएंगे। पर जब खुद वीडियो सुन रहे हो तब सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। सिर्फ सुनने से तब कुछ नहीं होगा, तब साथ साथ लिखते रहो। किसी भी हैंड राइटिंग में लिख दो, खुद को समझ नहीं आ रहा तो भी लिख दो, कोई बात नहीं, पर लिखते रहो सो दैट वीडियो देखते वक्त डिस्ट्रैक्ट ना हो, वीडियो देखते वक्त समझते रहो। जो भी किया है उसको रिवाइज करो। हर हफ्ते में, हर संडे में अपना खुद का एक टेस्ट लो। अपने खुद का पूरे हफ्ते में देखो कि आज क्या किया है इस हफ्ते में, और उसका टेस्ट दो खुद अपने आप को। देखो अभी सबसे पहले ना अपना एक टारगेट बना लो कि कुछ भी करके, कैसे भी करके नवंबर एंड तक हमें सिलेबस खत्म करना ही करना है। अगर नवंबर में बोलो मेरे प्री बोर्ड से छोड़ दो, प्री बोर्ड 1 मत दो, कोई जरूरी नहीं होता है। प्री बोर्ड 2 दे देना सीधा जाके, प्री बोर्ड 1 मत दो। लेकिन कुछ भी करके, कैसे भी करके नवंबर के अंदर सिलेबस खत्म करो, चाहे दिन में 7-8 घंटे पढ़ना पड़े। मेरे अपनी सारी की सारी मैं प्लेलिस्ट का नीचे लिंक दे दूंगी। अकाउंट सीखो, बिजनेस, 11th क्लास, 12th क्लास, हर चीज हमने पढ़ा रखी है। वहां से जाके वन शॉट लेक्चर सुनो, डिटेल लेक्चर सुनो। मैंने खुद 20 डेज का प्लेज लिया कि 20 दिन में तुम्हारा सिलेबस वहां पे खत्म हो जाएगा नवंबर एंड तक। मेरे साथ सीरीज फॉलो करो, पर सिलेबस को नवंबर एंड तक खत्म करो। उसके बाद अपनी जो है रिविजन स्टार्ट करो। दिसंबर में जब प्री बोर्ड्स दे रहे हो तो प्री बोर्ड्स देते वक्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टारगेट करना शुरू करो। थप्पड़ खाओगे अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करके जा रहे हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बल पे ही तुम्हारा 60 to 70 मार्क्स तुम लेकर आ सकते हो 80 में से, हर एक सब्जेक्ट में। देखो बोर्ड एग्जाम्स बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा रेपिटेटिव होते हैं। हर साल हर सब्जेक्ट के पीवाईक्यूज उठा लो, हर चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज उठा लो। अगर उन पीवाईक्यूज को भी करके जाते हो 60 मार्क्स तक आराम से लेके आ सकते हो। और सब्जेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि सिर्फ टॉप के 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट कर लिए। तुम्हारा इंग्लिश, तुम्हारा लैंग्वेज, तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन, तुम्हारा मैथमेटिक्स, सब कुछ उतना ही जरूरी है। कोई भी ऑप्शनल है, कोई भी लैंग्वेज है, हर एक सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं। ठीक है भाई, इंग्लिश का, लैंग्वेज का तो 100% कंपलसरी है, और कोई मार्क्स जोड़ो या ना जोड़ो, लैंग्वेज का तो कंपलसरी है। तो अब नवंबर एंड तक जब सिलेबस खत्म कर रहे हो, सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस खत्म कर दो। एक रिवीजन उसके बाद कंपलसरी होती है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ, हमेशा अपनी लाइफ में मैं लास्ट के 2 महीने पढ़ के पेपर देती आई थी। पर 12th में क्योंकि मेरा गोल था, मुझे एसआरसीसी जाना था, इसलिए मैंने शुरू से पढ़ाई शुरू कर दी थी। क्योंकि मुझे पता था जितना जरूरी है ना सिलेबस खत्म करना, उतना जरूरी है रिविजन करना।
और रिवीजन एटलीस्ट एक तो करके जाना, कुछ भी हो जाए एक फुल सिलेबस रिवीजन मांगता है तुम्हारा क्लास 12th का बोर्ड्स, क्योंकि ना सिर्फ याद करने से कुछ नहीं होगा, उस चीज को नोट डाउन करना, उस चीज को लिख के देखना, प्रैक्टिस करके देखना, रिवाइज करके देखना बहुत जरूरी है। क्या तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं व्हाट इज डायरेक्टिंग, व्हाट इज मैनेजमेंट, कोई भी लिख के आ सकता है व्हाट इज मैनेजमेंट, पर ऐसा आंसर लिख के आना जिसमें 6 आउट ऑफ 6 मिल जाए, उसके लिए रिवीजन लगती है, उसके लिए प्रैक्टिस लगती है। बिजनेस स्टडीज याद करो ना, हर एक चीज का एक्रोनियम बनाओ। मेरे नीचे प्लेलिस्ट है, हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक के मैंने एक्रोनियम बना के दे रखे हैं। स्टाफिंग का चाहे प्रोसेस है, चाहे तुम्हारे सिलेक्शन का प्रोसेस है, मैं यहाँ पे दिखाऊंगी, इतने आसान एक्रोनियम बनाए। हर चीज का एक्रोनियम बना के याद करो, क्योंकि एक चीज याद रखना, जितना इंपॉर्टेंट है कि तुम अकाउंट्स के प्रैक्टिकल सॉल्व करके देख रहे हो, क्वेश्चन सॉल्व करके देख रहे हो, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि तुम थ्योरी सब्जेक्ट्स की थ्योरी को याद कर रहे हो। जब तक सेम टू सेम पॉइंट नहीं लिख के आओगे ना, तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। कितना भी अच्छा इंग्लिश झाड़ के आ जाना, अगर सेम पॉइंट नहीं हुआ जो तुम्हारी बुक में है, तुम्हारी टीचर नंबर नहीं देगी। और उसके लिए सबसे बेस्ट तुम्हारे लिए है कि तुम एनसीईआरटी पढ़ो। एनसीईआरटी में से जो है लाइन बाय लाइन उठ के आ जाते हैं। एनसीईआरटी में से एक एक पॉइंट जो हेडिंग दे रखी होती है, सेम वही हेडिंग मांगता है सीबीएसई अपने आंसर्स में। अगर वो सेम हेडिंग नहीं होती है, मार्क्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो वही सेम टू सेम सारी हेडिंग्स याद करो एनसीईआरटी में से। डायग्राम्स, इकोनॉमिक्स है चाहे तुम्हारी, डायग्राम्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ और सिर्फ डायग्राम के तुम्हें 2 से 3 नंबर मिल सकते हैं, और ना डायग्राम हुई तो 2 से 3 नंबर कट हो सकते हैं। सो डायग्राम्स जो है इकोनॉमिक्स की या किसी भी सब्जेक्ट की, अगर तुम्हारे पास डायग्राम्स है वो जरूर करके जाना। एंड अकाउंट्स में जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, हर एक क्वेश्चन को अपने हाथ से सॉल्व करके देखना। हर एक चैप्टर के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तब जाके समझ आएगा कि उस चैप्टर में क्या है, कैसे करना है। तुम पूरी बुक पढ़ के चले जाओ, मैं कह रही हूँ अकाउंट्स की पूरी बुक 4 बार पढ़ के चले जाओ, फिर भी अगर तुम्हारे 40 से ज्यादा नंबर आ गए तो मेरा नाम बदल देना। अकाउंट्स में, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ लिखने से होगा। एंड वहीं बिजनेस स्टडीज में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ याद करने से होगा। जितनी ज्यादा याद करोगे उतना ज्यादा बेटर लिख के आओगे। और याद करने का भी सबसे अच्छा तरीका है कि एक बार अपने हाथ से लिखते रहो। एक बार याद करो, याद जैसे ही कर लिया, क्वेश्चन लिखा अपनी नोटबुक में, क्वेश्चन का आंसर लिखो बिना कुछ भी देखे, अपने आप से अपने दिमाग से आंसर लिखो, ठीक है। अगर नहीं कुछ समझ आ रहा तो देख लो, पर अपने आप से आंसर लिखो। जब आंसर लिखोगे साथ के साथ तुम्हारे नोट्स भी बन जाएंगे, साथ के साथ जो याद किया है वो पक्का भी हो जाएगा। उसके बाद रही बात तुम्हारे प्रैक्टिकल्स की, तुम्हारे वाइवा की, तो भाई उसको गलती से भी स्किप मत कर देना, उसको गलती से भी लाइटली मत ले लेना। 20 नंबर होते हैं तुम्हारे प्रैक्टिकल्स के, तुम्हारे वाइवा के। और बच्चे ना पता है क्या करते हैं, सिर्फ अकाउंट सीखो बिजनेस पढ़ते रह जाते हैं, ना तो ऑप्शनल पढ़ते हैं, ना तो इंग्लिश पढ़ते हैं, ना तो प्रैक्टिकल वाइवा के लिए तैयारी नहीं करते। भाई 20 नंबर मिलेंगे तुम्हें वहां से, और अगर टीचर ने गलती से भी तुम्हारे वहां पे मार्क्स काट लिए ना, तो इधर कुछ भी करते रहना, तुम्हारी सारी परसेंटेज वहीं डाउन हो जाएगी। तो स्कूल जाओ रेगुलरली, टीचर की आंखों में थोड़ा सा बेटर बनो, टीचर के पास आगे जाके बैठो, और जो भी प्रैक्टिकल, जो भी वाइवा हो रहा है उसको बहुत सीरियसली लेना, उसको तो जरूर अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 20 नंबर तुम्हें बिल्कुल फ्री में मिल सकते हैं। तो वो गलती से मत छोड़ना, और अपना इंग्लिश, अपना जो भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है उसको गलती से मत छोड़ना, क्योंकि अगर इतना भी कर लिया तो भी तुम्हारे मार्क्स कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। बाकी अगर तुम्हें नोट्स चाहिए, डिटेल लेक्चर्स चाहिए, वन शॉट लेक्चर्स चाहिए, किसी भी क्लास के लिए चाहिए, अकाउंट सीखो बिजनेस, हर चीज के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे रही हूँ, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी मिलेगी। संडे टू संडे मैं वहाँ पे टेस्ट भी डालने वाली हूँ टेलीग्राम चैनल पे, तो सारी चीजों को जाके फॉलो कर लेना। मेरे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जहां तुम्हें सारे लेक्चर्स मिलने वाले हैं। एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं और अपनी लाइफ से रिलेटेड तुम्हें टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं कि मैं कैसे एसआरसीसी पहुंची, वहां पे जाके क्या किया, कैसे किया। तो हर चीज यहाँ इस चैनल पे आने वाली है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।